हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डेसिमल्स। तो जब भी हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो बस यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पॉइंट है जिसके बारे में सारा चैप्टर होने वाला है। आप एक डॉट प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें इसको रीड कैसे करना है। अगर देखिए डेसिमल से लेफ्ट वाले पार्ट को बात करें तो ये रीड करा जाएगा एज अ 19। देन डेसिमल पॉइंट का बोलेंगे पॉइंट एंड उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो बोले जाते हैं 6, 3, 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है डेसिमल नंबर्स रीड डिजिटल वाइज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो इनको डिजिटल जैसे नंबर्स होते हैं उनके बाद ही रीड करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, डिजिटल नंबर्स, ये होंगे हमारे काउंटिंग नंबर्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर्स होते हैं तो हमें पता है डेसिमल पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एंड जो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड जाएंगे जैसे टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं आगे। ओके, तो चलिए हमारे पास आगे एक्सरसाइज एंड यहाँ पर करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस the following decimals in the place value chart and also number name. Okay, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। तो चलिए यहाँ पर हम अपना डेसिमल लिखते हैं पहले, डेसिमल पॉइंट। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेंस, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हंड्रेड्स, देन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर थाउजेंड्स। ठीक है, चलिए ये हो गया 1, 2, 3। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्लेस होगा वो हो जाएगा हमारे पास वंस प्लेस। देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पर नंबर्स पुट करने वाले हैं। देखिए हो जाएगा हमारे पास 92, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, 1, 4। ठीक है, अब इसका नंबर नेम भी लिखना है तो चलिए नंबर नेम लिखते हैं, दैट इज, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, 1 एंड 4। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया राइट द फॉलोइंग नंबर नेम इन फिगर्स। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, डी पार्ट देख लेते हैं। 27, ओके, तो यहाँ पे बोला गया 27.006, तो हो जाएगा 006। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे लिखा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास, चलिए इसका जी, ये बी और सी पार्ट ले लेते हैं दोनों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बी पार्ट है दैट इज 6/100। अब हमें क्या करना है, 2 जीरोज है तो 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरोज है, 3, तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, 1, 2 तो है, एक जीरो पुट कर लेंगे, 0, 1, 9, देन ये हो जाएगा हमारा डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो जितनी जीरो होंगे उतनी ही डिजिट्स हम काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट, देन डेसिमल प्लेस कर देंगे। इतने के बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। चलिए तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। दिस इज 41 into 1000 plus 3/1000, तो ये हो जाएगा 41,003/1000। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डेसिमल में चेंज करने वाले हैं। तो हम देखें यहाँ पे कितनी जीरो है, 1, 2, 3, तो हम 3 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल 300, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल एंड बाकी बचा यहाँ पर 41, तो ये हो गया हमारा डेसिमल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ बोलेगा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन।
तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए डेसिमल में लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1.774 है, अपॉन में कर देंगे कितना, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 के बाद कितनी डिजिट्स, कितनी जीरोस आनी चाहिए, जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, तो हो जाएगा 1 2 3। तो हमारे पास हो गया 1774/1000। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8 2 16, 8 2 16 एंड 7। तो हमारे पास आ गया 887/500। तो ये हो गया फिनिश। आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे पास डेसिमल से पहले वाले पॉइंट्स होंगे एंड डेसिमल के बाद वाले होंगे वो हमेशा फ्रैक्शंस में लिखे जाने हैं, ठीक है। तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है और बाकी हम यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया ई पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हो गया 1s 10s 100। तो हो जाएगा 100 + 80 + 2, ठीक है। फिर पॉइंट आ गया तो उसके लिए प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1/10। देन 4 के लिए हो जाएगा 4/100 एंड 7 के लिए हो जाएगा 7/1000। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट, दिस इज 888। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 888। देन देखिए फ्रैक्शंस में आ गए तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, डेसिमल लगा दिया। देन 888, तो यहाँ पर हम ले देंगे 888। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स पर। देखिए जो हमारे पास लाइक डेसिमल्स होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं, तो लाइक डेसिमल्स में हमारे पास जो डेसिमल का प्लेस वैल्यू रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, सबके पास सेम है। अनलाइक डेसिमल प्लेस हो जाएगा चेंज, 2 डेसिमल प्लेस, दिस इज 3 डेसिमल प्लेस, दिस इज 2, दिस इज 4, ठीक है। तो जब भी आपको अनलाइक से लाइक में चेंज करना है तो आपको लास्ट में इनमें बस जीरोस ऐड करनी पड़ेंगे, दैट्स इट। अब वो कैसे करेंगे, चलिए अभी देखते हैं। हमारे पास आएगा ऐसा कन्वर्ट करने के लिए। चलिए यहाँ पर आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। देखा मैंने कहा था ना, आ गए। तो यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखो ये है हमारे पास 9.72, ये है 6.9, देन वी आर हैविंग 15। इसको सही करते हैं ज़्यादा पहले, दिस इज 15, देन वी आर हैविंग 16.2813 एट लास्ट वी आर हैविंग 9.7। चलिए अब हमें क्या करना है, इनको लाइक डेसिमल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस देखेंगे 4, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2 1 2 3, देखो सबको 4 डेसिमल प्लेस हो गए। तो ये सब क्या हो गए हमारे लाइक डेसिमल्स। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फिल इन द बॉक्सेस विद लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल्स के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने ई पार्ट को चूज करा है तो ये देखा लेफ्ट हैंड साइड देखा तो दोनों क्या 91 है एंड 2 डिजिट नंबर है। फिर हमने डेसिमल्स के राइट में देखना है, ये 6 है ये 2 है, तो कौन बड़ा हो गया, दिस वन, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में देखा तो ये क्या है 82, ये क्या है 80, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो हमें बस ऐसे ही कंपेयर करना है जैसे नॉर्मली करते आ रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे लिखा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सी पार्ट। चलिए तो ये हो गया 67.1917 184। चलिए तो हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट डेसिमल से, एंड जो एंड होगा वो कहाँ पर जाके होगा हमारे पास लार्जेस्ट नंबर पर, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा डेसिमल देखें तो हमारे पास 17.628 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 17.628। देन उसके बाद होता है हमारे पास 19.23, then we are having 67.284, then we are having 184.376। क्लियर। चलिए हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर
ओके, तो उसके बाद यहाँ पर और तो नहीं, आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसका डी पार्ट चूज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है, दिस इज 91, दिस 67, दिस इज 48, दिस इज 87। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास नंबर हो गया दैट इज 87.374। देन उसके बाद आ गया हमारे पास, नहीं सबसे बड़ा तो ये नहीं है, सबसे बड़ा हमारे पास है 91, आ जाएगा 91.67। देन वी आर हैविंग 87.374। देन वी आर हैविंग 67.124। देन वी आर हैविंग 48.234। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए, डेसिमल प्लेस में ही हमें अरेंज करना है एंड हमें ध्यान रखना जो डेसिमल हो डेसिमल के जस्ट नीचे आना चाहिए एंड उसके जो लेफ्ट वाले नंबर्स हो लेफ्ट साइड होनी चाहिए, राइट वाले नंबर राइट हैंड साइड। तो चलिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, तो हम आ गए एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर फर्स्ट चलिए यहाँ से हम लेते हैं जी पार्ट सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 14.376, 19.81, 63.84। ठीक है, चलिए इसको प्लस करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के पार्ट राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप जीरो ऐड कर लें, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इनको ऐड करते हैं। दिस 6 + 0 is 6, 7 8 + 4 this is 12, carry 1, this is 8 2 is 16 and 4 20। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 कैरी कर लेंगे। दिस इज 9 + 4 दिस इज 13 14 15 16 17 18, 18 का 8 कैरी 1, 6 7 8 9। ये हो गया हमारे पास 98.026। ठीक है, चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन चूज करते हैं सब्ट्रैक्शन में से। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन में से हम ले लेते हैं जी पार्ट एंड अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 67.284 फ्रॉम 80.37। तो यहाँ पर करेंगे 80.37 माइनस 67.284। माइनस करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो चलिए ये हो जाएगा 0, 0 में से 4 नॉट पॉसिबल, यहाँ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 - 4 वी आर हैविंग 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 16, 16 - 8 इज 8, 2 - 2 इज 0। चलिए यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, 10 - 7 we are having 3, 7 - 6 we are having 1। तो हो गया 13.08। चलिए इतना करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ओके, तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं हम, ई पार्ट। देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक चीज़ वो कर सकते हैं। देखिए, प्लस वाले जो हैं इनको प्लस करते हैं फिर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कर देते हैं 21.372, दिस इज 42.841। इनको प्लस करा तो हो गया 3, 7 + 4 11, कैरी का 1 और 12 कैरी का 1,
डेसिमल 2 + 1 3 + 1 4 एंड दिस इज 6। ठीक है, अब इतना आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं। दिस इज 64.213 माइनस 2.376। चलिए, तो हमने यहाँ पर माइनस करने के लिए ले लिया है एंड यहाँ पर हमारे पास है 3 - 6 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 + 3 13, 13 - 6 is 7, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 - 7 वी आर हैविंग 3, अब यहाँ से कैरी लेंगे, हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 - 3 वी आर हैविंग 7, 3 - 2 is 1, दिस इज 61। अब हमारे पास 61.737 आ गया। चलिए, इसमें से हमारे पास लास्ट ये नंबर को माइनस करना है, फिर हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा पूरा। तो आ गया 61.737 माइनस दिस इज 19.624। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 4 is 3, 3 - 2 is 1, 7 - 6 is 1, यहाँ से नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 11। तो 11 - 9 वी आर हैविंग 2 एंड 5 - 1 वी आर हैविंग 4, तो ये हो गया 42.113। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 42.113 एज अ आंसर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम जब भी आते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है। तो ऑपरेशन को हमें सेम ऐसे करने, बस लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास साक्षी हैज 2000 रुपीज, शी बाइज अ सूट फॉर 19,955 1955, फाइंड आउट द मनी लेफ्ट विद हर। एक्चुअली में इसमें कोई डेसिमल्स का कुछ लेना देना नहीं है, तो कोई और सा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे क्या बोलेगा, शिवानी बॉट अ वाटर बॉटल फॉर 95.65 एंड स्कूल बैग फॉर दिस, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। उसने टोटल मनी पूछेगी वो कितनी खर्च करके आई है। ठीक है, तो स्पेंड इन ऑल के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ वाटर बॉटल। प्राइस ऑफ वाटर बॉटल कितना हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज 95.65। देन सेकेंड थिंग इज प्राइस ऑफ स्कूल बैग, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 265.99। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मनी। ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे। चलिए, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं 9 + 5 दैट इज 14, carry 1 10 16, carry 1 5 + 1 10 11, carry 1 this is 16, carry 1 this is 2 + 1 is 3। तो हमारे पास टोटल मनी कितना स्पेंड हो गया, दैट इज 361.64 रुपीज। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये डेसिमल टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।